देखिए, वो रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि आयोग का गठन राज्य सरकार ने किया और रिपोर्ट को सौंपा गया राज्यपाल को। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कहा था कि इसमें अब ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, तब एक्सटेंशन की मांग की थी आयोग ने, और जैसे स्थानांतरण हुआ तत्काल राज्यपाल को सौंप दिए। तो अब तो मतलब वो जो रिपोर्ट है उसमें कोई सच्चाई होगी या सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जब उसके बाद जब मैंने 2 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया, तब कैसे रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे? आज तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किया नहीं आयोग ने, वो प्रस्तुत कैसे होगा? अच्छी बात है, इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है, ये आगे बढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक का भी जो आयोजन है वो भी होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ खेल कूद है, वो पारंपरिक खेल है, उसका आयोजन होना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज सब मोबाइल में और टेलीविज़न में सब लोग व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे भी समूह में मौका कम मिलता है। तो ऐसा आयोजन जो खेल का आयोजन है उसमें सब सामूहिक रूप से सब एकत्रित होते हैं। तो जो हमारी छत्तीसगढ़ में या भारत की सामूहिकता की जो परंपरा थी, समूह में रह के काम करना, खेलना कूदना, नृत्य करना, गीत गाना, तो ये जो अब वो मोबाइल और इसके आने से जीवन एकांगी हो गया है। तो कम से कम जो छत्तीसगढ़ के खेल है उसका आयोजन होने से सब लोग एक साथ एकत्रित भी होते हैं। ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जो घाटा बताया गया था, लगभग 4,400 करोड़ रुपए की कमी बताई गई। तो क्या इस तरह के जो बिजली के बिल को बढ़ाना, अन्य चीजों को बढ़ाने में सरकार राजस्व की पूर्ति करने की कोशिश कर रही है? अब तो ये सरकार तो लूटने में लगी हुई है, सब जगह लूटपाट चल रहा है। तो बिजली बिल बढ़ाने के हम 5 साल नहीं बढ़ाए बिजली की बिल, और आधे कीमत में घरेलू उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, फ्री में बिजली बिल दे रहे हैं, उद्योगपति को दे रहे थे, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज वो घरेलू उपभोक्ता की बिजली बिल भी बढ़ा रहे हैं और आधा बिजली बिल योजना को भी समाप्त कर दें घोषित रूप से, और व्यापार उद्योगपतियों को भी बढ़े हुए बिजली बिल खरीदने में मजबूर कर रहे हैं। तो ये सब तरफ से शोषण ही कर रहा है। तो यहाँ कैसे कोई उद्योग कैसे आएगा? चलिए ठीक है, त्यौहार है और छत्तीसगढ़ में दूसरा बड़ा त्यौहार, और पोला त्यौहार में सबको बधाई, शुभकामनाएं। आज के दिन बैल को बहुत सजाया जाता है और गांव-गांव में बैल दौड़ का आयोजन भी होता है, खेल कूद का भी आयोजन होता है। छोटे बच्चों के लिए कुम्हार के द्वारा बनाया गया जो मिट्टी के नंदिया बैला बोलते हैं, उसके सजाया जाता है। लड़कियों के लिए पोरा, चुकिया, जांता ये सब बनाते हैं, उसकी पूजा भी होती है और खेलते भी हैं। तो आज किसान के लिए भी बड़ा दिन पोला का त्यौहार, क्योंकि कृषि कार्य संपन्न होने के बाद बैल को सजा के उसकी पूजा करके फिर दौड़ाने का काम, बैल दौड़ का भी आयोजन होता है। तो उसकी बधाई। और 3 दिन बाद सर पानी भी नहीं।